नमस्कार दोस्तों, लिबरस क्लासेस और मनीष सर की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा सुखमय हो, ऐसी हम भी कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द नौकरी पा जाएं, आप जीवन में सफल हो, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमेशा से सफलतापूर्वक करें। आज जरा हम बात करते हैं कि भारत में ये चुनाव व्यवस्था जब शुरू हुई, देश आज़ाद हुआ, ये निर्णय लिया गया कि पहला चुनाव करवाना है। ठीक, चूँकि अंतरिम सरकार में पहले से प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन्हीं की थी कि आप जो है इसे सही तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़वाई। ठीक, देश के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए। ठीक, पहले से अंतरिम प्रधानमंत्री थे, तो चुनाव की बात आई। तो चुनाव करवाने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि पहले की ICS परीक्षा पास कर चुके थे, लंदन से पढ़ाई किए थे, पश्चिम बंगाल के सचिव रह चुके थे, जस्टिस भी रह चुके थे, सुकुमार सेन को चुना गया। गणित के बहुत अच्छे जानकार थे। अब चूंकि नेहरू जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैं जनता द्वारा चुनकर सरकार में आऊं, ताकि ये जो तोहमत लग रहा है कि सत्ता हथिया लिया, ये सारी चीज़ें हट सके। वो चाह रहे थे कि 1951 के फरवरी मार्च महीने तक चुनाव करवा लिया जाए। पर सुकुमार सेन जी ने उन्हें समझाया कि इतना आसान नहीं है, ये तो भी इतने बड़े देश में चुनाव करवा पाना, वो भी उस देश में जहाँ की अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय हमको दीजिए। और खैर नेहरू जी मान गए और उन्हें कहा ठीक है, आप अपना समय लीजिए। तो सुकुमार सेन जी ने, एक गणितज्ञ थे ही, एक दिमाग लगाकर कार्य करना शुरू किया। अब चूंकि चुनाव करवाने थे 17 करोड़ 60 लाख मतदाताओं की, यानी कि उस चुनाव में भाग लेते कितने, 17 करोड़ 60 लाख मतदाता, यानी जिनकी उम्र 21 वर्ष से भारत में क्या थी, ज़्यादा थी। क्योंकि उस समय 18 वर्ष नहीं, वयस्कता की आयु कितनी होती थी, 21 वर्ष होती थी। और रही बात दूसरी कि इसमें से 85% जो लोग थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। यानी कि यदि चुनाव चिन्हों की बात या चुनावों की बात उन्हें लिख कर पर्चे में, कागज में या पेपर में दिया जाता तो उन्हें समझ में नहीं आ पाता। तो कैसे जागरूकता विकसित किया जाए, कैसे ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। पहले और सवाल ये था कि इस देश में, पूरे देश में चुनाव व्यवस्था हो कैसे। ठीक, कुल 4500 सीटों पर चुनाव होने थे। सोच रहे होंगे कि 4500 सीट कहाँ से आ गया। तो 500 सांसद और बाकी विधानसभा सीटें राज्यों की जो थी, 500 सांसद और बाकी विधानसभा सीटों पर क्या होने थे, चुनाव होने थे। ठीक, लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। अब मतदान केंद्रों की समस्या देखिए, कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पहुंचने का रास्ता नहीं था, तो जल्दी जल्दी में पुल बनाए गए, अस्थायी पुल बनाए गए, ताकि दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में भी जा सके। तो कहीं हिंद महासागर के किसी द्वीप पर चुनाव करवाना था, तो नाव और स्टीमरों की मदद से जो चुनाव करवाने वाली टीम वहां जाकर चुनाव करवा रही थी। ये भारतीय चुनाव की विशेषताएं हैं कि देखिए कि हम एक को भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे एक मतदाता हो, हम वहां पहुंचेंगे, चुनाव व्यवस्था वहां भी देंगे। खैर, लगभग 20 लाख इस्पात मतपेटी, जो इस्पात का बक्सा होता है जिसमें मत रखा जाता है, ठीक है। आज ना EVM वाला सिस्टम, और EVM तो जानते हैं आप कितना ज़्यादा इसको लेकर बवाल दूसरी पार्टियां करती रहती। तब मतपेटी हुआ करता, 20 लाख पेटियों का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए 8200 टन स्टील लगा था। यानी उन मतपेटियों को बनाने के लिए लगभग 8,200 टन इस्पात लगा था, ताकि ये क्या बनाया जा सके, मतपेटियां क्या हो सके, बनाया जा सके। ठीक है, लगभग 38,000 कागज के रेम लगे। ठीक है, 55,000 पीठासीन अधिकारी बनाए गए, 55,000 पीठासीन अधिकारी बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा 6 महीने के अनुबंध पर क्लर्क बुलाए गए, ताकि वो मतदान का कार्य क्या कर सकें, यानी कि बहाल किए गए। लगभग 2,25,000 या 2,24,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। अब सवाल ये था कि चुनाव पार्टियां प्रचार कैसे करें। तो चुनाव पार्टियों ने भी अपने तरह तरह के नुक्कड़ नाटक, अलग अलग प्रकार से, कहीं मूर्तियों को रंग दिया। तो वायसरायों की जो मूर्तियां थी भारत में, उन वायसरायों की मूर्तियों को अपने सिंबल से क्या कर दिया, रंग दिया। कुल 14 पार्टियां थीं। इन 14 पार्टियों में 13 पार्टियों का एक निशाना सत्ताधारी कांग्रेस, और कांग्रेस की कमान कौन संभाले, ठीक, तो आप सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 25,000 मील की यात्रा उन्होंने इस चुनाव में किया था। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक उनके मदमस्त कार्यकर्ता ने कहा कि यह उसी तरह के अभियान हैं जैसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान किए थे। यानी कि नेहरू की तुलना किससे कर देता है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से तुलना करता है, नेपोलियन के अभियानों से तुलना करता है एक मदमस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता। सबसे बड़ा
विवाद कहा जाए या विरोधी कह लिया जाए, तो वामपंथी पार्टी अपनी जगह थी। कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक, जो कि कांग्रेस से ही निकले, जेबी कृपलानी ने शुरू किया, क्योंकि कृपलानी जी थोड़ा कांग्रेस की नीतियों से नाराज थे। जीवन भर रही कांग्रेस ही, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस से नाराज होकर, ठीक है, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली थी, वामपंथी विचारधारा रखती थी, ठीक, उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया। दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चुनाव प्रचार में भाग लिया, ठीक है, और संघ शक्ति कलो युगे, महाभारत की एक उक्ति, एक लाइन, संघ शक्ति कलो युगे नाम से अपने प्रचार लाइन को क्या किया, आगे बढ़ाया। कुल 14 पार्टियां थी, जिससे प्रमुख पार्टी कांग्रेस रही, और कांग्रेस की तब चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा नहीं था, तब था 2 बैलों की जोड़ी। 3 बार बदल चुके हैं अब तक खैर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, तब था 2 बैलों की जोड़ी, ठीक है। वहीं पर यदि बात करें, ठीक है, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की जो चुनाव चिन्ह, तो एक झोपड़ी था। अगर बात करें हम, ठीक है, जनसंघ की, माफ करिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, जनसंघ की बात कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात, ठीक है। जनसंघ की अगर बात करें तो जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था, एक जलता हुआ दिया था, एक जलता हुआ दिया, स्टैंड वाला दिया था, ठीक है। इसके अलावा यदि हिंदू महासभा की बात करें तो एक घोड़े पर एक घुड़सवार था, ठीक है। इस चुनाव में ये कहा गया कि सांप्रदायिकता, खैर जैसा कहा गया कि सांप्रदायिक पार्टियों में जनसंघ थी, पर जनसंघ से भी ज़्यादा अगर कोई, ठीक है, कट्टर और सांप्रदायिक पार्टियां थी तो एक थी, ठीक है, हिंदू महासभा, दूसरा राम राज्य परिषद, उगता हुआ सूरज जैसा उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो इस तरह से खैर पहले चुनाव संपन्न हुए 1952 में, जिसमें प्रथम, ठीक है, विजयी होकर पार्टी उभरी कौन सी, कांग्रेस, और प्रथम प्रधानमंत्री बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहानी थी पहले आम चुनाव की। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आपकी रात, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, वो सब आपका शुभ हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।